Musical. मैं आपके साथ तेजवीर और मैं आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरा कंप्लीट करें। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट ग्रुप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे ये 6 पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे और यही जो मेन पॉइंट्स हैं इनके अंदर हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एमएनसी के बारे में जानेंगे कि एमएनसी होती क्या है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या काम करती है, इन सब के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़ हम जानेंगे फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में। फ़ॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंटीग्रेट कैसे करता है, कंट्रीज़ को कैसे कनेक्ट करता है, इन सब के बारे में। फिर जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं और जो एडवांटेज, जो फ़ायदे क्या होते हैं हमें और इससे नुकसान क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे ट्रेड बैरियर्स के बारे में कि ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। फिर जानेंगे हम लिबरलाइजेशन के बारे में और एंड में जो हम चीज़ जानने वाले हैं वो जानेंगे WTO के बारे में। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम पहले जानेंगे एमएनसी के बारे में। एमएनसी की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहते हैं और कोई कोई कहता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, एमएनसी की फुल फॉर्म होती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो एमएनसी होती है वो अपनी प्रोडक्शन एक से ज़्यादा नेशन में कंट्रोल करती है, एक से ज़्यादा कंट्री में कंट्रोल करती है। जैसे कुछ एक व्हीकल बन रहा है, कार बन रही है, तो यूँ नहीं है कि कार के सारे पुर्जे एक ही कंट्री में बनेंगे। जैसे टायर उसके किसी और कंट्री में बन रहे हैं तो उसकी जो स्टीयरिंग है वो किसी और कंट्री में बन रहा है। ठीक है। और फिर हम जानेंगे। और अगर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सेटअप प्रोडक्शन वेयर लेबर एंड रिसोर्सेज आर चीपर। जो एमएनसीज होती है वो अपनी प्रोडक्शन को वहाँ पे सेटअप करेगी जहाँ पे जो लेबर होती है, जो कारीगर होते हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं, उनसे जो रिक्वायर्ड होता है इनपुट, जिसे हम कहते हैं, वो सस्ते हों। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोको कोला एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे कि हमें पता है कोको कोला जो है एमएनसी, इंडिया की एमएनसी है, और एक नेस्ले भी है, इंडिया की एमएनसी है। ठीक है। और फिर इसका लास्ट पॉइंट है, बाय लोकल कंपनीज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो कभी कभी जो एमएनसीज होती है वो ना लोकल कंपनीज को ख़रीद लेती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ़ॉरेन ट्रेड। फ़ॉरेन ट्रेड क्या होता है, फ़ॉरेन ट्रेड के बारे में हम जानते हैं। फ़ॉरेन ट्रेड क्या होता है और इन सब के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। टू डू ट्रेड बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जो ट्रेड है, हम जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं अपनी मार्केट से दूर जाके जो ट्रेड करना, उसे फ़ॉरेन ट्रेड कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यापारी है वो इंडिया में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इंडिया में ट्रेड कर रहा है और कुछ सालों बाद वो अमेरिका में चले जाता है। ठीक है, अमेरिका में चले गया तो उसे कहेंगे फ़ॉरेन ट्रेड कर रहा है वो। ठीक है, फ़ॉरेन ट्रेड मतलब कि बाहर जाके ट्रेड करना। अब डोमेस्टिक मार्केट क्या होती है, डोमेस्टिक मार्केट होती है कि अपनी कंट्री में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं पे ही तुम अपने जो प्रोडक्ट है उसे सेल कर रहे हो। ठीक है। और अब क्या होता है, इससे कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। अगर सोचो कि आप कुछ टॉयज़ बेच रहे हो, खिलौने बेच रहे हो, और कोई बाहर देश से चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गए, चाइनीज़ टॉयज़ आ गए, और चाइनीज़ टॉयज़ जो है तुम्हारी कंट्री से सस्ते हैं, तो लोग तो चाइनीज़ टॉयज़ ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। चाइनीज़ टॉयज़ खरीदेंगे, इससे तुम्हारा जो बिज़नेस है थोड़ा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से तुम ट्राई करो कि हम और सस्ते बेचें, इससे जो कंपटीशन है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है चॉइस एक्सपेंड। जो चॉइस है लोगों की वो एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि अगर कोई और बाहर देश से हमारी कंट्री में सामान लेके आ रहा है और जो हमारी कंट्री का सामान है वो भी हमें मिल रहा है, तो हमारे पास चॉइस बहुत सारी हो जाएगी। मतलब जो क्वांटिटी कह सकते हैं हम, क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कि हमें कौन सी चॉइस का लेना है हमें सामान। ठीक है। फिर इट रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग कंट्रीज़। जो फ़ॉरेन ट्रेड होता है
कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है कि अगर तुम अमेरिका में रह रहे हो और इंडिया में आ रहे हो ट्रेड करने, तो जो ट्रेड के मामले में इंडिया क्या कहते हैं, अमेरिका और इंडिया कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और एट्सेट्रा। मतलब कि इंटरकनेक्शन, कंट्रीज का जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। किसी भी टर्म्स में हो सकता है, या फिर ट्रेड में हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी में हो गया, ठीक है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका मेन जो वर्ड है वो हमें ये याद करना है, इंटरकनेक्शन, कंट्रीज़ का मिलना, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो एमएनसी होती है बहुत मेजर रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि एमएनसी की वजह से जो प्रोडक्शन होता है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है। एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रोडक्शन होने की वजह से जो कंट्रीज़ होती है वो लिंक हो पाती है, जुड़ पाती है, और इट हेल्प्स पीपल टू मूव अक्रॉस कंट्री। इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो लोग हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ की ओर जाते हैं, और लोगों को जाने का मन करता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज मतलब कि फ़ायदे, ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदे क्या हैं। तो ये 4 फ़ायदे मैंने लिख रखे हैं। अगर आप ये लिखोगे और पेपर में इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जो पहला है वो है बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर कोई हमारी कंट्रीज़ में आ रहा है, सामान बेच रहा है, तो उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है, जिससे हमें बढ़िया क्वालिटी के गुड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं और तो क्वालिटी बढ़िया बढ़िया मिलने लग जाएगी। कि अगर चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, तो जो क्वालिटी होगी उसमें हमारे को फ़र्क मिलेगा। मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो क्वांटिटी मतलब कि जो संख्या है उसकी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। क्रिएट जॉब्स, जो अगर कोई आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के जैसे ट्रेड करने आ रहा है, तो उसे तो चाहिए कि बंदे हायर करेगा, वो तो बंदे कर हायर चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम आ रहे हो ट्रेड करने किसी कंट्री में, तो तुम्हें तो कुछ लेबर चाहिए काम करवाने के लिए। ऐसे जो है जॉब्स क्रिएट होएगी। और जो लास्ट पॉइंट है, एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है तो उसकी वजह से हमें हमारी जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड बनती जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के नुकसान क्या हैं वो देखते हैं। इसके भी 4 ही हैं, इसको एक्सप्लेन कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है लॉस ऑफ लोकल कल्चर। जो हमारा लोकल कल्चर मतलब पुराना ट्रेडिशनल है, जो पहले से जो कल्चर आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, वो हमारा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। जैसे कि हमारे जो खादी क्लोथ्स हम पहनते थे, खादी क्लोथ्स थे, वो जैसे हम जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कोट पैंट्स लाना शुरू किया, तो हम खादी कपड़ों को भूल गए। ये होता है हमारा लॉस ऑफ लोकल कल्चर। दूसरा, स्प्रेड ऑफ डेडली डिसीज़। इसका तो तुम्हें रियल एग्जांपल पता है जिससे हम आजकल परेशान है, जो है कोविड-19। कोविड-19 ये तो सबको पता ही है, इससे हम परेशान हैं क्योंकि ये चाइना से आया है। ठीक है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है। और तीसरा है लो वेजेस। जैसे जैसे जो अगर दूसरी कंट्री से बंदे आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो क्या हो रहा है, वो बंदे हायर कर रहे हैं, और बंदे हायर कर रहे हैं तो जो कंपटीशन है, हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। अगर तुम अनएम्प्लॉयड हो और तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हें 100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारी रेटिंग है 500 रुपये, तो तुम तो एक्सेप्ट कर लो क्योंकि तुम अनएम्प्लॉयड हो ना। कुछ आने से बढ़िया है तो कुछ तो आ जाए घर में। ठीक है, इसलिए। तो लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी है वो भी इससे लो होती जा रही है। कैसे, आइए जानते हैं। जो साइबर अटैक जो चाइना कर रहा है इंडिया पे, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से जो चाइना है वो अटैक कर रहा है। क्योंकि जो जो डाटा है हमारा, जो जितने भी चाइनीज़ ऐप है जो इंडिया में फॉलो हो रहे हैं, उसमें से जो चाइना है ना, वो ना डाटा ले रहा है और कहीं और शेयर कर दे रहा है, इसलिए वो साइबर अटैक कर रहा है इंडिया पे।
ये भी एक डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। तो अब आते हैं फैक्टर इनेबल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? तो ग्लोबलाइजेशन इन 3 फैक्टर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। पहला, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाया, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से जो मशीन्स है, मशीन्स डेवलप होना शुरू हो गई और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। दूसरा, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे पहले कच्चे रोड होते थे, बैलगाड़ी होती थी, उससे बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब इतने बढ़िया बढ़िया व्हीकल्स आ गए हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रोडक्शन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने में। ठीक है, ऐसे। और तीसरा है इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से भी हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और ऑनलाइन हम बुक कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ये 3 जो है इन फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। अब देखते हैं ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ट्रेड बैरियर्स के बारे में जानते हैं। टू पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, जैसे अगर कोई बाहर देश से व्यापारी आके हमारे कंट्री में ट्रेड कर रहा है, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, उस पर जो बैरियर लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बंद करवा देते हैं, उसे हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहती है कि जो एमएनसीज होती हैं, एमएनसीज जो खर्च करती है लोकल कंपनीज़ पे, दूसरे कंट्रीज़ की लोकल कंपनीज़ पे, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पे जो बैरियर लग जाते हैं, रुकावटें लग जाती है, उसे हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। अब गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। जो गवर्नमेंट होती है ट्रेड बैरियर्स को यूज़ करके फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। टू रिमूव बैरियर सेटअप बाय गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अगर जो बैरियर्स लगे हुए हैं, ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं, उसे गवर्नमेंट हटा देती है, उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, फ्री। तो ये तो बहुत आसान वर्ड है कि लिबरलाइजेशन मतलब फ्री कर देना, रिमूव कर देना जो बैरियर्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये हमने तुम हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो कि लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, जितने भी ट्रेड बैरियर्स लगे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो हटा दिए जाते हैं, उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं WTO के बारे में। जैसे मैंने बताया था, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे अब मैं बता रहा हूँ। WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड को प्रमोट करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसे WTO कहते हैं। इसका एम होता है लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब सब कंट्रीज़ को लिबरलाइज कर देना, मतलब कि जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड कहीं पे भी ट्रेड बैरियर्स ना लगे हों, इसका ये एम है, कोई भी कंट्री ट्रेड बैरियर्स ना लगाए। और सेटअप रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये जो WTO है ये रूल्स बनाती है। और इसमें अराउंड 150 कंट्रीज़ आर इट्स मेंबर, जो 150 कंट्रीज़ है इसके मेंबर है। और WTO रूल्स हैव फोर्स्ड डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और WTO जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स करती है कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।